नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम इंडियन रोजगार चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की श्रृंखला में कुछ विराम चिन्ह हमने आपको बताया था, विराम चिन्हों की परिभाषा। एक पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते थे। उस समय क्या उसमें हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें 22 बता दिए थे, तो उसको थोड़ा क्लियर करके 20 कर लेना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ठीक है भाई, कहीं कहीं पे आपको 22 मिलता है, लेकिन वो आपको नहीं करना है। इसको आप क्लियर कर लेना सबसे पहले। अनुसार कितने विराम चिन्ह है भाई? 20। ठीक, ये क्लियर कर लेना। हम लोगों ने विराम चिन्ह में क्या क्या पढ़ा था? विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़ लिए थे, प्रश्नवाचक पढ़ लिए थे, पूर्ण विराम पढ़ लिए थे, अल्प विराम पढ़ लिए थे। ठीक है, इतना पढ़ लिए थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के विराम चिन्हों पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग। जैसे होता है, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन आता है आपका, ये वाला। सबसे पहले तो इस सिंबल को कहते क्या है, लिख लेंगे आगे। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। ठीक, ये है आपका विवरण चिन्ह। परिभाषा क्या होगी? किसी पंक्ति या अन्य का विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, मोहन ने कहा। ठीक, क्या कहा? राम बाजार मोहन ने कहा, उसका विवरण कहाँ पे है? आगे। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है? किसी पंक्ति या अन्य का विवरण देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? विवरण चिन्ह कहते हैं। सिंबल क्या होता है ये याद रखना। ठीक, एक लाइन दो बिंदु। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा भाई। दूसरा आता है आपका योजक या सामासिक चिन्ह। ठीक है, इसे योजक चिन्ह को ही सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता दे रहे हैं। योजक या सामासिक चिन्ह। ठीक है भाई, क्या है सामासिक चिन्ह? क्या सामासिक चिन्ह? क्योंकि इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समास में किया जाता है। कौन सा है देख लेते हैं। ये होता है ब्रैकेट में, ये हल्का सा डैश लगा होता है। ठीक, जैसे समास में आपको देखने को मिलता है, जैसे राम सीता। राम और सीता के मध्य कौन सा लगा है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह। पूछा जाता है द्वंद्व समास में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। समास या दो नामों के मध्य और के स्थान पर, और के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समास या दो नामों के मध्य और के स्थान पर, यानी कि राम और सीता लिखा है, और को हटा दिया जाएगा, वहां पे कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह।
स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। होता कौन सा योजक चिन्ह, जैसे पूछ लिया जाता है, ये ब्रैकेट नहीं होगा, सिर्फ यही लिखा है। उपयुक्त चिन्ह कौन सा है, सामासिक चिन्ह, योजक चिन्ह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा लगाना है, दोनों है, क्योंकि योजक चिन्ह को ही क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला देख लेते हैं भाई। अगला आता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है भाई, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या है भाई, लाघव चिन्ह होता है ये एक गोला। ठीक है, परिभाषा के तौर पे क्या लिखेंगे भाई, लिख लीजिए, किसी व्यक्ति, पेशा, ठीक है, उपाधि या अन्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, समझ गए। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर पूरा ने लिख करके ऐसे लिखते हैं डॉक्टर। अब जैसे बैचलर ऑफ आर्ट बीए होता है तो क्या लिखते हैं, बीए, ये लिखते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, ठीक है, पीएचडी हो गया, PH.D कर देते हैं, पीएचडी हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ किसी व्यक्ति के पेशा, उपाधि या अन्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा होता है, ये गोला। ठीक है, समझ रहे हैं भाई। ये होता है आपका लाघव। लाघव का मतलब क्या होता है, संक्षेपीकरण। इसे संक्षेपीकरण चिन्ह भी कहते हैं, मतलब छोटा करके लिखता हो। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और चिन्ह है। आगे आता है आपका, एक आता है चिन्ह त्रुटिबोधक या हंस पद। ठीक है, उसका नाम ही होता है, जैसे होता है त्रुटि बोधक या हंस पद। ठीक, वाक्य में जब कोई शब्द जो होता है त्रुटिवश छूट जाता है तो उसको पुनः लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। ठीक है भाई, लिख लेते हैं, किसी पंक्ति को लिखते समय त्रुटिवश कोई शब्द छूट जाता है उसे पुनः लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, किसी पंक्ति में लिखते समय भूलवश या त्रुटिवश कोई शब्द छूट जाता है, उसे पुनः लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रुटिबोधक चिन्ह। ठीक है, या हंस पद, इसे काक चिन्ह भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो जैसे उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकते हैं, देख ले। जैसे हमने लिखा राम बाजार है। ठीक, अब राम बाजार है तो कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ जाता बोल रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे त्रुटिबोधक चिन्ह, और जाता कहाँ लिख देंगे,
ऊपर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार शुरू से रिपीट कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है भाई? 20 है। ठीक है, पूछा जाता है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पंक्ति को कहते समय थोड़ी देर के लिए रुकना क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाता है। उसके बाद आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है भाई? वाक्य को लिखते समय पूर्ण ठहराव व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का सिंबल क्या होता है भाई? ये वाला होता है, देख लीजिए। ठीक, अल्प विराम आपका ये है, कामा जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये, प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक भाई, जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, तभी प्रश्नवाचक वाक्य सही है। ठीक है, दूसरा आता है विस्मयादि बोधक। मन के भावों को अचानक किसी व्यक्ति, वस्तु या अवस्था को देख करके जो मन में अचानक भाव उत्पन्न होते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है सिंबल भाई? सिंबल ये आपका होता है ना, जैसे वाह क्या दृश्य है। ठीक है, हमने उदाहरण बताया था कि सुबह उठे, दो पहाड़ों के बीच से सूर्य का उदय हो रहा है और उसका मनोरम दृश्य देखकर आपके क्या वाह क्या नजारा है। ठीक है, तो अचानक मन से ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक के बाद आता है आपका कौन सा आता है भाई? विस्मयादि बोधक के बाद आता है आपका, जैसे मान लिया हमने लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी भी उपाधि व्यक्ति के नाम को छोटा, मतलब संक्षेपीकरण, डॉक्टर न लिख करके डा बना दिया, लाघव चिन्ह लगा दिया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, इसे संक्षेप सूचक या संक्षेपीकरण चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटिबोधक चिन्ह क्या होता है? त्रुटिबोधक वाक्य में किसी भी शब्द को भूलवश लिखना भूल गए, ठीक है, तो उसको हंस पद की सहायता से पुनः लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसका चिन्ह क्या है भाई? जैसे लाघव चिन्ह ये होता है, त्रुटिबोधक ये होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका सामासिक या योजक चिन्ह। द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है और के स्थान पर, जैसे माता और पिता, और हटा दिया गया, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया गया। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, एक और चिन्ह लिख लेते हैं, इतना हो गया है। चलिए आपको दूसरा लिखा लेते हैं, एक होता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है भाई, जिसे आप लोग इंग्लिश में कामा और इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। उसी तरह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, ठीक, कौन सा होता है? डबल इन्वर्टेड, ये होता है भाई। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा, परिभाषा लिख लेते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई पंक्ति, कही गई पंक्ति को ज्यों का त्यों, मतलब जैसे कही गई है वैसे ही ज्यों का त्यों लिखना। लिखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण का जैसे लिखा है, अरस्तु के अनुसार, विवरण चिन्ह लगा दिया। ठीक है, क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया। ठीक है भाई, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई पंक्ति को ज्यों का त्यों
लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरस्तु के अनुसार मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था सेम यही पंथ, तो हमने इसी प्रकार ये पंथ यहाँ पे लिख दिया, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। उद्धरण चिन्ह के बाद आता है सिंगल इन्वर्टेड कामा को कहते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होता है भाई? अवतरण चिन्ह, ठीक। अवतरण चिन्ह क्या है भाई? सिंगल इन्वर्टेड कामा, ये होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, लिखते हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति विशेष, जैसे हमने अभी बताया ना, अरस्तु वाला उदाहरण दिया था, जैसे दिया है अरस्तु भाई व्यक्ति विशेष है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया, के अनुसार विवरण चिन्ह, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह भी आता है किसमें लिखने के लिए कि आप विराम चिन्ह के देश से वाक्य सही है कि नहीं। सिंगल इन्वर्टेड कामा, विवरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा, लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ठीक। जो क्वेश्चन कुछ बहुत बचे हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख लेते हैं, जैसे ये आपका उद्धरण चिन्ह हो गया, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा अवतरण चिन्ह हो गया, ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। ठीक है भाई, ये आपके नाम है। कल आपको जो इसके प्रश्न बचे हैं और परीक्षा में जो इससे बनने वाले संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला है वो करवा के कल ये टॉपिक समाप्त कर देंगे और आगे आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है, इस वजह से आपको एनर्जी थोड़ी कम दिख रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, कल एक नए उत्साह के साथ आपसे मिलेंगे और जो भी प्रश्न इसमें से बचे हुए हैं विराम चिन्ह और इससे जो बनने वाले परीक्षा में संभावित प्रश्न हैं उनको कल करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।